अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका डॉक्टर फुरकान। अगर आपने अपने पपी या डॉग को ट्रेन नहीं किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो आपकी बात नहीं मानते, आपको गुस्सा आता है, आप मारते हैं, आपका दिल चाहता है कि इसको कुछ ना कुछ किया ही जाना चाहिए। वो आपके जूते फाड़ना शुरू कर देता है। अगर आप उसको वॉक करवाने के लिए लेकर जाते हैं तो वो दूर भाग जाता है, दूसरे डॉग्स के साथ लड़ना शुरू कर देता है। आपने कुछ ट्रेनिंग अपने पपी या डॉग को देनी है, बिहेवियरल ट्रेनिंग देनी है, कुछ बातें उसको सिखलानी है। सिखाने से पहले आपने खुद भी कुछ बातों का ख्याल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी रूटीन को सेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से ट्रेन करें तो आप एक रूटीन सेट कर लें कि 5 से 7 बजे के दरमियान मैंने अपने डॉग को बाहर लेकर जाकर या घर पर उसको ट्रेन करना है। सेकंड है, आप अपने डॉग को खुद ही सुपरवाइज करें, खाना खुद दे दें, पानी खुद दे दें। उसको कोशिश करें कि आप हर चीज़ उसको खुद दें, उसको लगेगा कि आप ही उसके ओनर हैं। थर्ड, आपने उसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने उसको पनिश नहीं करना, मारना नहीं है, डांटना नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे वो हो सकता है कि आपसे बेजार हो जाए। फोर्थ है रिवार्ड। आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसको रिवार्ड करना है, कुछ ट्रीट्स देनी है, जेली फूड दे सकते हैं, उसके मनपसंद कोई भी चीज़ है आपने अपने पेट को ज़रूर देनी है। अब कौन कौन सी बातें आपने उसको सिखलानी है। पहली है जो ट्रेनिंग में आ जाता है कम, मीन्स के आना, वो आपके पास आए। अगर आपका पपी या डॉग आपके साथ खेल रहा है, वो दूर चला जाता है तो आप उसको ऐसे ट्रेन करें कि वो आपके पास आ जाए। जब आप उसको कहें कि कम पपी या जो भी इसका नाम है, तो अगर वो आपके पास आता है तो बहुत खुशी होती है कि वो आपकी बात मान रहा है। सेकंड है स्टे। जब आप उसको वॉक करवाने के लिए लेकर जाते हैं, जब खुदा न खास्ता अगर उसकी लीश आपसे छूट जाए या वो खुद से कॉलर छुड़वा के आपसे भाग जाए और दूसरे डॉग्स वहाँ पर मौजूद हों, तो वो बब्बर शेर की तरह जाएगा तो सही, लेकिन मार खा के वापस आ जाएगा। अगर आपने उसको ट्रेन किया हुआ है, यानी अगर आप उसको स्टे कहते हैं, तो हो सकता है कि वो वहीं पर रुक जाए। थर्ड है लीव इट। जब आप उसको वॉक करवाने के लिए लेकर जाएं, किसी वो गंद वाली जगह पर मुंह मारे, या घर पर अगर आपके कोई जूते पड़े हुए हैं या कोई ऐसी कीमती चीज़ पड़ी हुई है जिसको वो पकड़ने की कोशिश करता है, तो अगर आप उसको ट्रेन करते हैं लीव इट की, यानी छोड़ दो, तो आपकी जो भी चीज़ है वो बच सकती है। फोर्थ है सिट। मोस्टली पेट ओनर्स इस ट्रेनिंग पे तो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं कि बैठ जा, लेट जा। तो अगर आप अपने पपी को या डॉग को ऐसा ट्रेन करते हैं तो बहुत खुशी की बात है, वो आपकी बात मान रहा है। फिफ्थ है ले डाउन। अगर आप अपने पपी या डॉग को ये ट्रेनिंग दे के लेट जाओ, बैठ जाओ, तो ये भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। सिक्स्थ है सेटल। जब आप अपने डॉग या पेट को खाना देते हैं तो खाने के दौरान जब आप खाना डाल रहे होते हैं तो वो मिसबिहेव करते हैं, खाने के पास आते हैं, दौड़ते हैं, वो आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। आपने उसको एक जगह पे स्टे करवाना है, यानी सेटल कर देना है। उसको सेटल करवा के खाना पहले डाल लें, डालने के बाद आप उसको कहें कि अब खाओ। तो ये भी आपने अपने पेट को ट्रेनिंग देनी है। ये ट्रेनिंग का मकसद आपके पेट को बिहेवियरल एक तमीज़ सिखाना है। अगर तमीज़ आएगी तो वो अच्छा भी लगेगा और आपके जो भी आसपास के लोग हैं वो भी उससे खुश रहेंगे। अगर आपके घर पे कोई मुलाकात करने आता है आपसे, तो वो भी खुश होगा कि वो आपका पेट आपकी बात मान रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब ट्रेनिंग या तो आप खुद भी कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ट्रेनर को हायर कर लें। ट्रेनिंग के दौरान बस इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि अगर आप ट्रेनर हायर कर रहे हैं तो जब ट्रेनर खुद से ट्रेन करता है तो वो ट्रेनर की ही बात मानेगा, लेकिन एंड टाइम पर कुछ 15 से 20 दिन जब आखिरी रह जाते हैं तो ट्रेनर कमांड शिफ्ट करता है, यानी जो उसने ट्रेनिंग दी होती है वो कमांड आपकी तरफ शिफ्ट करता है। बस इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि कमांड अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।